आज हम लोग आगे पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूले, ठीक है, जिनमें से पहला फार्मूला ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि वास्तव में ये 1 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी एक हम थीटा बराबर कोई भी एक हम मान मानेंगे। ठीक है, जैसे कि थीटा बराबर हम मान सकते हैं 0 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, ठीक है, 45 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, 90 मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक मानते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया 45। ठीक है, 45 मान लिया। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम रखेंगे 45। ठीक है, प्लस आगे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे हम 45। ठीक है, बराबर में आ गया 1। साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 स्क्वायर लगा हुआ है तो ऐसे पूरे पे हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, बराबर में है 1। अब स्क्वायर से देखो, स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट जाएगा कट। ठीक है, ये अंडर रूट ऐसे कट जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, बराबर में आ गया 1। जब हर समान होता है तो हर को एक बार लिख लेते हैं ऐसे नीचे। ठीक है, ऊपर प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो तो जोड़ लेंगे, माइनस हो तो घटा देंगे। ठीक है, तो 1 + 1 बराबर में आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 2/2 बराबर 1। ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, पूरा कट गया तो यहाँ पर बचा 1। 1 बराबर 1, तो यहाँ पर दोनों पक्ष हो गए बराबर। ठीक है, पूरा कटने पे आंसर 1 आता है और पूरा घटने पे आंसर 0। ठीक है, पूरा कट जाएगा तो आंसर 1 आता है, पूरा घट जाएगा तो आंसर 0 आता है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इससे हम कुछ फार्मूला और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, लिखा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 होता है। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार भेजेंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे, तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 लिखा है, ये वाला प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, 2 सूत्र हो गए। अगला क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार ना भेजें, साइन स्क्वायर थीटा को अगर उस पार भेजें तो बराबर के इस पार बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया तीसरा फार्मूला। ठीक है, तो एक फार्मूले से 3 फार्मूले निकल गए। ठीक है, अगला सूत्र देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सूत्र होएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये 1 होता है, ये सही है या गलत है इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, थीटा बराबर हमने मान लिया 30 डिग्री।
ठीक है, 30 डिग्री मान लिया। अब जहाँ जहाँ पर थीटा लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हम 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे 30 डिग्री, बराबर में हो जाएगा 1। ठीक है, सेक 30 की अगर बात करें, सेक 30 डिग्री का मान तो होता है 2/√3, 2/√3 होता है। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, माइनस tan 30 का बात करें तो होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ भी होल स्क्वायर कर लेंगे, बराबर में हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर हटेगा तो जहाँ पर 2 लगा है वहाँ 4 हो जाएगा, और जहाँ पर √3 लिखा हो वहाँ पर सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √3 कट जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर आएगा 1/3, बराबर में हो गया 1। ठीक है, अब दोनों में हर समान है तो 3 ऐसे लिख लेंगे नीचे, और ऊपर जोड़ हो या घटाना हो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर में हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर बचा 3, नीचे बचा 3, बराबर में आ गया 1। ठीक है, और ये 3 से 3 कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बचा 1, बराबर में भी बचा 1। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इससे हमको ये चीज़ पता चल गई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। ठीक है, ये पहला फार्मूला। अब क्या करेंगे हम, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस का है, बराबर के उस पार भेजेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो माइनस का tan स्क्वायर थीटा था, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सूत्र हो गया। अब तीसरे सूत्र की बात करें। ठीक है, तो देखो ये वाला जो 1 है इस पार भेज देंगे, बराबर के इस पार भेज देंगे। ठीक है, तो ये वाला 1 माइनस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यहाँ पर भी एक फार्मूले से 3 फार्मूले बन गए। ठीक है, ये 3 फॉर्मेट में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सही से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया एक। दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तीनों एक ही फार्मूले से निकले हैं। ठीक है, देखो अगला जो फार्मूला होगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये बराबर 1 के होता है कि नहीं। ठीक है, थीटा बराबर हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर हम क्या मानते हैं, कुछ भी मान लें, जैसे कि 45 मान लेते हैं। ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम रखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45 बराबर में हो जाएगा 1। ठीक है, अब मान रखेंगे हम कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 का जो मान होता है वो होता है √2, और इस पर हम कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस कॉट 45 का जो मान होता है वो होता है 1, 1 पे हम कर देंगे स्क्वायर, बराबर में लिखेंगे 1। ठीक है, ये यहाँ पर अब बात करें √2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 माइनस
1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, बराबर में हो जाएगा 1। ठीक है, 2 से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1, 1 बराबर 1, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो इससे हम कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कोई भी मान रख के चेक कर लो, दोनों पक्ष बराबर ही आएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कॉसेक, ठीक, स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, ये पहला फार्मूला था। अब इसी से दूसरा फार्मूला देखते हैं। देखो ये माइनस का लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला हम तीसरा बोल सकते हैं इसी से, ये वाला जो प्लस का 1 है बराबर किस पार ले आते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर थोड़ा सही से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो तीन फार्मूले बने वो एक ही फार्मूले से हो गए, 3 फार्मूले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।